हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशनल जुवराज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो लोगों को सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पर लोगों को इसका मतलब थोड़ा अनक्लियर होता है। तो आपको पता लग गया कौन सा? कमेंट करके बताएं। थंबनेल से आपको पता लग ही गया होता हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की जीडीपी के बारे में। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे हम अपने देश की इकोनॉमी को समझते हैं। सिंपल तरीके से समझाऊं तो जीडीपी एक कंट्री का टोटल इकोनॉमी आउटपुट का मेजर है। जितना भी हम यानी कि जितना हमारे देश में माल, सर्विस और गुड्स बनाए जाते हैं उनका टोटल वैल्यू। जब हम कहते हैं इंडिया की जीडीपी, इसका मतलब है हमारे देश के से इंडिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज उसका टोटल वैल्यू जो एक साल में प्रोड्यूस होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, कार्स, राइस एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा जीडीपी हमारे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि जीडीपी से हम अपने देश की इकोनॉमी को जान पाते हैं कि हमारे देश में ग्रोथ हो रही है या नहीं, और किस सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, किस सेक्टर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, किस सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसको हम बहुत ही क्लियरली जान पाते हैं। जीडीपी की मदद से हम अपने इकोनॉमी सेक्टर को जान पाते हैं। कुछ सालों के ग्राफ आपके फ़ोन में शो हो रहे होंगे। इसकी मदद से हम अपने इंडिया की जीडीपी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया की जीडीपी गिरती और बढ़ती क्यों है और क्या होता है गिरने बढ़ने से। जब इंडिया की जीडीपी गिरती है तब हमें पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है। जब हमारी जीडीपी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। में कई चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जैसे आईटी और फाइनेंस हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब बात करते हैं जीडीपी को मेज़र कैसे किया जाता है। जीडीपी को 3 तरीकों से मेजर किया जाता है। पहला एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा प्रोडक्शन मेथड, तीसरा इनकम मेथड। अब सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोडक्शन मेथड की। इससे हम देखते हैं कि हर इंडस्ट्री ने कितना आउटपुट बनाया है और उसे जीडीपी कैलकुलेट करती है। अब बात करते हैं हम इनकम मेथड की। इसमें हम लोगों की इनकम को देखते हैं, जैसे वेजीज, प्रॉफिट्स और रेंट, और उसे हम ऐड करते हैं जिससे हमारी निकलती है इनकम जीडीपी। एक्सपेंडिचर मेथड, ये मेथड देखता है कि लोग और गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है, जैसे कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इससे हमें ये तीनों मेथड से हमारी जीडीपी कैलकुलेट होती है। अब हम बात करते हैं इंडिया की जीडीपी का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पर। अगर जीडीपी बढ़ता है तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, हमारे पास पैसा बढ़ेगा, पैसा मतलब कि जॉब्स होंगी, पैसा आएगा, तो हमारा ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। जब हमारे देश की जीडीपी गिरती है तब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हो सकती है, और सबसे खतरनाक दंगे फसादों की जड़ भी जीडीपी जब गिरती है, वो उसी देशों में दंगे और फसाद होते हैं और काफ़ी नुकसान, और गरीब बेचारे तो ऐसे ही गिरते सड़कों पे मर जाते हैं। तो हमें अपने जो भी है जीडीपी सरकार इसलिए मेंटेन रखती है कि कोई देश में बैलेंस बना रहे। इसलिए ओवरऑल आपके सामने मैं जैसे कि चार्ट आपके इंटरफेस में शो हो रहे होंगे, ये आपको सभी इम्प्रूव क्लियर कर रहे होंगे। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जब हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ अच्छी होती है तो हमारे इकोनॉमी में काफ़ी प्रोजेक्ट और नए बिजनेस आते हैं और वहाँ से जॉब क्रिएट होती है। जैसे कि कोई लोग जॉब चाहिए तो उस बिजनेस के लिए वैसे ही जो भी मजदूर वगैरह जो भी चाहिए होते हैं उसके हमारे इकोनॉमी में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और जीडीपी अच्छी होने से हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भूखा नहीं सोएगा जैसे गरीब सोते हैं, तो सभी मेंटेन रहेंगे। जैसे कि हम रिसेंट ईयर में हमारे देश की जीडीपी काफ़ी अच्छी रही थी, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, काफ़ी बिजनेस ही आए। एप्पल भी आ गया हमारे देश में। एप्पल के जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एप्पल की, और काफ़ी देश में पहले गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट होकर आती है, अब इधर से एक्सपोर्ट होकर जा रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है जीडीपी में। अब बात करते हैं हम, जैसे कि चलो एक और एग्जांपल ले लो, कोविड-19 की हमारे देश की जीडीपी कितनी गिरी थी, उससे हमारे इकोनॉमी भी स्लो डाउन होती है।
क्योंकि जीडीपी की जब जीडीपी गिरता है तो स्लो डाउन तो इकोनॉमी तो ऑब्वियसली स्लो डाउन तो होगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को ज़्यादा ना, तो अब हम समझते हैं जीडीपी को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ पर सीधा इम्पैक्ट करता है। ये एम्प्लॉयमेंट, वेजिस और ओवरऑल वेलबींग इन फ्यूचर आउटलुक जीडीपी पर ही डिपेंड करता है। तो ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट जीडीपी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही सीखने, ऐसे एजुकेशनल पर्पस वीडियो के लिए कमेंट में जरूर बताएं अगला टॉपिक, और अगले टॉपिक सजेस्ट करें मैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो अपलोड करूं। जिस टॉपिक पर आपके ज़्यादा कमेंट होंगे वही टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो एनडीए वाली वीडियो देखने के लिए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, एनडीए एग्जाम फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सीखते रहें और जय हिंद। लाइक करना ना भूलें और एजुकेशनल युवराज को सब्सक्राइब करें।